चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, और आज हम आपसे बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर मैथ्स की। जी हाँ स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर मैथ्स में आज हमारा स्टूडेंट जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम बात करने वाले स्टूडेंट्स आपसे लॉगरिथम के बारे में। जी हाँ, लघुगणक के बारे में। लगातार स्टूडेंट्स यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघुगणक से। तो स्टूडेंट्स लघुगणक में सबसे पहले सिंपल आप लोगों से स्टूडेंट्स कुछ फॉर्मूला बेस्ड जो है, ठीक है, वो बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। किस फॉर्मेट में? लॉग ए एन इक्वल टू बी, इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट दिया जाता है। यदि स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन दिया जाए तो क्या आंसर होगा? तो क्या स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो n इक्वल टू ए की पावर b होगा, या स्टूडेंट्स n इक्वल टू b की पावर a होगा, या स्टूडेंट्स ठीक है n इक्वल टू ए बी होगा, या स्टूडेंट्स n इक्वल टू b अपॉन a होगा? किस ऑप्शन के साथ जाएंगे आप? बेसिक सा एक क्वेश्चन है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है जी। किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। फॉर्मूला है, सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको वो फॉर्मूला पता है या नहीं पता है। बहुत शानदार। ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स आप सभी लोग जो हैं वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए ही होगा। तो सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन मिलता है। इस फॉर्मेट में आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा। उसे स्टूडेंट्स आपको आंसर के फॉर्मेट में बताना होता है। बोल सर कैसे? देखिए लॉग स्टूडेंट्स आपको मिला 5, यहां पर मिला आपको n इक्वल टू, मान के चलो यहां पर मिल गया 2, तो हमें n का मान बताना है। n का क्या मान होगा? तो कैसे निकालते हैं? सिंपल, बहुत बेसिक से आपको बता रहे हैं कैसे निकालते हैं। तो सर ये n जैसे का वैसा, ये देखो n जैसे का वैसा रखेंगे क्योंकि n का मान निकालना है। a क्या है हमारे पास? सर ये देखो, ये a की जगह में, ये देखो ये a की जगह में कौन है सर? 5। तो n जैसे का वैसा, ये भाई साहब यहां आ जाएगा, और ये जो 2 है उसकी क्या आ जाएगी सर? पावर आ जाएगी। बोले यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स n बराबर क्या हो जाता है सर? 5 इंटू 5 हो जाता है सर। n की वैल्यू हो जाती है हमारी 25। क्या ये बात सही है? बनेगा? बोले यस, 25 निकल कर आया। अब स्टूडेंट्स यही फॉर्मेट में यदि मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन अभी आ रहे हैं, ठीक है, लेवल मेंटेन करेंगे क्वेश्चन का। लॉग 3 n इक्वल टू आपको मिल जाए कितना? यहां पर 4 मिल जाए। अब क्या आंसर होगा जरा बताओ? तो सर n जैसे का वैसा लिखेंगे, n जैसे का वैसा रहेगा। बोले यस बिल्कुल, n जैसे का वैसा। ये 3 उसकी पावर में क्या जाएगा सर? 4 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा सर? 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, 4 बार लिखा गया है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितना हो जाएगा सर? 81। हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया सर? 81 आया है। यहां तक कोई डाउट है तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। बनेगा क्या यहां पर? बोले यस बिल्कुल। सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सा पैटर्न है जो हर साल पेपर में पूछा जाता है। चलिए अब इसमें क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन हमें मिलते हैं। एक क्वेश्चन का पैटर्न देखते हैं और उसमें फिर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ऐड करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n if log 7 n इक्वल टू 2। जी ये स्टूडेंट्स मान के चलो आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि भैया किसका मान निकालना है? n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए यदि ये दिया गया हो। क्या होगा? वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। तो सर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर है स्टूडेंट्स हमारा 49 होगा, 39 होगा, 81 होगा, या स्टूडेंट्स
14 होगा। क्या आंसर होगा मैसेज कर दो। सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोले यस बिल्कुल ऑप्शन ए वाले सही आंसर दे रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं सर, एन जैसे का वैसा। बोले यस बिल्कुल ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी यहां, ये उसकी क्या आ गई सर, पावर में आ गई। बोले यस 7 इंटू 7 दो बार हो जाएगा क्योंकि ये दो बार लिखा है। एन की वैल्यू कितनी होंगी सर, 7 7 जा सर 49 हमारी हो चुकी है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। यहां तक स्टूडेंट्स हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें नहीं जाती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यदि यही क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा जो है थोड़ा सा बदल जाए, ठीक है थोड़ा सा बदल जाए, यहां पर स्टूडेंट्स मैं क्या कर दूं आपके लिए, वैल्यू चेंज कर दूं, यहां पर कर देता स्टूडेंट्स में -3, यहां पर -3 हो गया है। अब स्टूडेंट्स मेरा आंसर क्या होगा, क्या स्टूडेंट्स मेरा आंसर जो -9 होगा, +9 होगा, या स्टूडेंट्स 6 होगा, या स्टूडेंट्स -6 होगा। अब क्या आंसर होगा मेरा बताओ। आप किस आंसर के साथ जाएंगे। तो बोले सर देखिए सिंपल है, एन जैसे का वैसा लिखना है, ये माइनस में है। बोले यस माइनस में है, ये उसका क्या हो जाएगा सर, स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूला पैटर्न तो वही है। माइनस कितने बार है सर, -3 दो बार है, -3 माइनस और माइनस क्या हो जाता सर, प्लस। माइनस और माइनस दो बार मल्टीप्लाई होता तो प्लस आता है। बोले यस 3 3 जा कितना हो जाता सर 9। तो क्या आया हमारा आंसर सर, हमारा आंसर आ गया +9। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलो ठीक है, क्लियर है, ये पैटर्न है। अब इसी पैटर्न में यदि हम थोड़ा सा और आगे की ओर बढ़ें तो स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्वेश्चन मिलते हैं 27, ठीक है जी, 27 n इक्वल टू 2/3। और ये स्टूडेंट्स आपके पेपर का क्वेश्चन मेंटेन करते हैं। ये है स्टूडेंट्स आपका थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन, ये आपका लेवल रहेगा पेपर का। तो सबसे ज्यादा दिक्कत यहीं पर बच्चों को होती है। अब इसका क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है, क्या स्टूडेंट्स वो हमारा आंसर जो है वो +9 होगा, या स्टूडेंट्स -9 होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो हमारा आंसर है वो 81 हो जाएगा स्टूडेंट्स, या इनमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज। किस आंसर के साथ जाएंगे। कुछ 40.1 कह रहे हैं, चलिए 40.1 होगा। चलो 40.1, और कोई अपने हिसाब से। तो ये क्वेश्चन का जो पेपर में लेवल है ये मेंटेन हो जाता, मतलब ये लेवल रहेगा आपका। इससे पहले आपको जो 3 4 टाइप बताए हैं वो आपके बेसिक हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा लेवल मेंटेन करेगा पेपर का। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है, तो सर इसमें एन जैसे का वैसा रहेगा। हमें पता ये वाली वैल्यू यहां लिखना है। ये क्या है सर, बटे में है, कितना है सर, 2/3 है। बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम इस नंबर को यदि हम लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या इस नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 27 को तोड़ना है क्योंकि हमें ये 3 हटाना है, नीचे नहीं होना चाहिए कोई भी चीजें, कोई भी चीजें जो आपकी वो है नीचे नहीं होना चाहिए। तो कैसे तोड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स क्या हम इसे तोड़ेंगे, तो स्टूडेंट्स 27 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं 3 गुणित 3 गुणित 3, या स्टूडेंट्स आप एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम समावर्तक ले लीजिए। 27 में टेबल पढ़ो 27 के लिए, किससे जाएगा, सबसे सबसे छोटी टेबल किसके लिए रहेगी सर, 2 से जाता है क्या 27 में, बोल सर नहीं जाता। 3 से 2, 3 9 27, फिर 3 से 2, 3 तिया 9, 3 1 कम 3, 3 गुणित 3 गुणित 3 ऐसा लिख सकते हैं क्या 27 को, हाँ या ना। जहां भी नहीं बनेगा तुरंत पूछ लेना, बनेगा क्या, बोलिए यस बिल्कुल बनेगा। तो स्टूडेंट्स क्या 27 को मैं 3 गुणित 3 गुणित 3 लिख सकता हूं, 1 2 3 बार। तो 27 की घात इसको मैं 3 लिख सकता हूं क्या, ऐसा 27 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 3, 3 टू दी पावर 3। बोले यस बिल्कुल लिख सकते हो 27 को तोड़ के। तो स्टूडेंट्स 27 को मैंने तोड़ दिया, और इसको जगह स्टूडेंट्स मैंने क्या किया सर, 3 की पावर जो है वो 3 लिख दिया। 3 की पावर कितनी सर, 3 है। 27 की जगह 3 की पावर 3। इसमें ऑलरेडी क्या चल रही सर, 2/3, मतलब कुल मिला के पावर जब भी होती मल्टीप्लाई में होती है। तो स्टूडेंट्स ये देखो, आप ध्यान से देखो, ये पावर आपकी ऊपर है, 27 की जो पावर आपने तोड़ा है वो क्या है, 3 की घात 3 है सर, ये ऊपर है। और ये कहां है सर, नीचे है। जब कोई भी चीज स्टूडेंट्स ऐसी लिखी रहती है, क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, इस बीच में बटे लगाइए, देखो ये बीच में बटे लगाए, तो स्टूडेंट्स ये पावर आपस में क्या होंगी, कटेंगी क्या, 3 1 कम 3, कट जाएंगी क्या,
बोले यस बिल्कुल कटेंगी। 3 की घात कितना बचा सर? 2 बचा है। 3 की घात 2 मतलब सिर्फ 2 बस बचा ना अब? बोले हाँ। 3 गुणित 3 मतलब 3 तिया 9। क्या स्टूडेंट्स हमारा आंसर 9 आ रहा है? जरा चेक करो। जिनका भी आंसर 9 आया था वो सब राइट आंसर वाले थे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया था। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन जो है हमारा, एन की जगह कुछ भी हो सकता है। हो सकता है एक्स आ जाए, हो सकता है पेपर में एक्स आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। एन की जगह एक्स आया तो हमें एक्स का मान निकालना है, फॉर्मूला वही रहेगा, एक्स आ जाएगा वो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। अब स्टूडेंट्स यहां पर जो आप लोगों का क्या हो जाए, यहां पर आ जाए स्टूडेंट्स आपका 125 एक्स इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाए 2/3 हो जाए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर बताओ? पहला ऑप्शन आपको दे रहे हैं, पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा यहां पर आंसर आपका स्टूडेंट जो है, ठीक है, कितना हो जाए? 6 हो जाए, 729 हो जाए, 625 हो जाए, या स्टूडेंट्स आपका जो आंसर है वो 25 हो जाए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है भाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे बोले। चेक कर लेते हैं कैसे, चेक करते हैं कैसे। 125 मतलब हमें एक्स का मान निकालना सर, एक्स जैसे का वैसा 125 यहां आएगा, इसको बड़े ब्रैकेट में भी लिख सकते हो 125। उसकी पावर में क्या है सर? 2/3 है। 125 को तोड़ो भाई एलसीएम लेके, 125 को तोड़ लो जरा एलसीएम लेके। बोले यस बिल्कुल तोड़ ले रहे हैं। क्या है? 5 से जाएगा क्या? बोले यस। 55 25, बोले यस। ऐसा ही आएगा क्या एलसीएम लेके? 5 कितने बार है? एक बार, दो बार, तीन बार। तो फ्रेंड्स 125 की जगह में मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 5 कितने बार है? 1 2 3, 3 बार, 5 की घात 3। ऊपर से क्या चल रहा सर? 2/3। ये नीचे है, ये ऊपर है, कट गया। 2 से 3 से 3 कट गया। 5 की घात क्या बचा? सिर्फ 2 बचा है। 5 की घात 2 मतलब कितना हो गया सर? 5 गुणित 5, क्या स्टूडेंट्स 25 आया? जरा चेक करो, क्या आंसर निकाल के ला चुके हैं आप एक्स का? बोले यस बिल्कुल निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये आपके पेपर का जो है वो लेवल मेंटेन कर देता है ये क्वेश्चन। अब कई बार स्टूडेंट्स यहां पर जो है सेम क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पेपर के लिए है, और यहां पर स्टूडेंट्स आपको मिल जाए ऐसा, √3, एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। क्या स्टूडेंट्स ये जो हमारा आंसर है, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स √81 होगा? या स्टूडेंट्स ये हमारा 81 होगा? या स्टूडेंट्स ये हमारा 9 होगा? या स्टूडेंट्स ये हमारा जो है रूट में 27 होगा? किस आंसर के साथ जाएंगे आप? बहुत ही सोच समझकर जवाब देना है, जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिएगा। आया है क्वेश्चन पेपर में जी, 9 आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो चेक कर लेते हैं क्या 9 हमारा आंसर है। एक्स जैसे का वैसा, ये है √3, ये उसकी पावर में कितना आ गया सर? 4। √3 को कितने बार लिखना सर? 4 बार। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। रूट में कितने बार है सर? ये रूट में 3 कितने बार? 4 बार, तो 4 बार लिख दिए। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि कोई भी चीज बाहर कब आती है? जब वो 2 बार अंदर हो। जोड़ी बन रही क्या इनकी? बोले यस सर, 2 2 की जोड़ी बन रही। 2 बार यदि कोई चीज अंदर होती तो एक बार बिना रूट किया जाती है। ये भी कितने बार? 2 बार, एक बार बिना रूट किया जाती। 3 गुणित 3, 3 तिया कितना हो गया सर? 9। क्या स्टूडेंट्स एक्स का आंसर जो हमारा वो ऑप्शन नंबर सी आ रहा है क्या? जरा चेक कर लो, क्या ये आंसर होगा? बनेगा यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आपके लिए यदि यहां से आता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? चलिए बनेगा बोले, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल यदि हम चेंज कर दें और क्वेश्चन ऐसा कर दें, log x 19/16, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, 1/2, या -1/2 कर देते हैं, -1/2।
ये यदि क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम बच्चे आंसर इसमें क्या करते हैं, हर बार गलत कर देते हैं। चलिए आप यदि कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। -2/3 इसका आंसर होगा, या 3/2 इसका आंसर होगा, या 81/256 आंसर होगा, या स्टूडेंट्स 256/81 होगा। सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल सिंसियर होके, आंसर जरूर आएगा। जो मैंने सिखाया उसको फॉलो कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे जी। और कोई? चलिए चेक करते हैं क्या होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जो हैं थोड़े से यूनिक क्वेश्चन होते हैं। तो सर हमने ये सीखा था कि यहां जो भी भाई साहब होंगे उसको जैसे का वैसा लिखना है। बीज वाले को लिखते हैं जैसे का वैसा। तो अभी तक हमने यही देखा कि हम ये वाले नंबर को लिखते हैं जैसे का वैसा, 9/16 को हम जैसे का वैसा। यहां जो भी नंबर होता है, यहां जो भी नंबर होता है वो यहां आ जाता है, एक्स यहां जाएगा। उसकी पावर कितनी सर, -1/2। क्या ये सही बात है? क्या ऐसा ही लिखना है? बोले यस, बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, यहां 1/2 है तो सर यहां भी 1/2 करना पड़ेगा। दोनों जगह पावर जो समान करना पड़ेगा। बोले यस, बिल्कुल कर लेते हैं समान। तो फ्रेंड्स पावर या तो समान करो या तो सॉल्व कर डालो, या तो उसे सॉल्व कर लो। सर ये -1/2 लिखा गया है, इसके लिए कुछ उपाय है सॉल्व करने का? जी। बोले हाँ बिल्कुल है। क्या होगा जरा देखो। ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा। तो बोले सर इसको ऐसा कर सकता हूं क्या मैं, ये 9/16 लिखा है, इसको स्टूडेंट 16/9 कर लेता हूं। ये x लिखा है, ये माइनस में पावर थी स्टूडेंट, ये पलट के जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी ये पावर। तो सर ये माइनस में था, अब किस में हो जाएगा। माइनस हटाने के लिए स्टूडेंट्स उसको क्या मैं ऊपर नीचे कर सकता हूं। यदि कोई भी चीज यदि ऊपर नीचे होती है, जैसे मान चलो ऐसा लिखा है 1/x लिखा है, ये बटे में है, यदि ये ऊपर गया तो क्या हो जाता इनवर्स में। तो यदि ये माइनस में तो उसको मैं नीचे प्लस में कर सकता हूं कि बदल के। भैया यदि 1/, यदि मान चलो 6 लिखा है तो उसको 6 की पावर -1 लिखते हैं इनवर्स में। मतलब यदि मुझे कोई चीज को यदि इनवर्स में लिखना तो यदि मैं बाजू वाले को चेंज कर दूं तो क्या मैं उसे ऊपर नीचे बदल सकता हूं। बोले हाँ बिल्कुल बदल लिए। अब ये प्लस में हो गया है। ये 2 मुझे हटाना है, क्योंकि जब तक मैं 2 हटाऊंगा नहीं एक्स का मान आएगा नहीं। तो 2 कैसे हटेगा। बोल सर ये तो कट भी नहीं सकता किसी से, ये कट भी नहीं सकता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा कर सकते हैं क्या, यहां पर 2 का होल स्क्वायर कर देता हूं, और यहां भी स्टूडेंट्स 2 का क्या कर देता हूं, होल स्क्वायर कर देता हूं। ऐसे कर सकते हैं क्या, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, दोनों में 2 से मल्टीप्लाई, ऐसा कर सकते हैं क्या, हाँ या ना। ऐसा भी लिख सकते हो चाहो तो, उसको 2 से मल्टीप्लाई ऐसा कर सकते हैं क्या। दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखना, करते थे आप लोग 9th-10th की मैथ्स में बहुत किया होगा। 4 से मल्टीप्लाई, 4 से ठीक है डिवाइड कर दिए छोटा करने के लिए। मुझे ये 2 हटाना है किसी भी हाल में, तो मैं क्या मल्टीप्लाई कर सकता हूं। बोले हाँ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो आप ये देखेंगे स्टूडेंट्स, ये x की पावर 1/2 है और इसकी भी पावर ये 2 है। जब भी स्टूडेंट्स आपने शायद एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 7th या 9th में, a की पावर m और उसकी पावर भी दी n है। तो स्टूडेंट्स पावर पावर आपस में हमेशा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। सुना है क्या, पावर जो होती है हमेशा मल्टीप्लाई में आ जाती है। सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई दिक्कत नहीं, आज सुन लीजिए। पावर की पावर यदि होती तो मल्टीप्लाई में हो जाती। बोलो सर कैसे। ऐसा लिखा x की पावर 2 है और उसकी पावर भी यदि मान चलो 3 है, तो x की पावर इसको क्या लिख सकता हूं, 2 × 3 लिख सकता हूं क्या, मतलब x की पावर 6। ऐसे लिख सकते हैं क्या। बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पावर की पावर हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये देखिए स्टूडेंट्स, यहां x की पावर 1/2 है, ये भाई साहब मल्टीप्लाई में आ गए, लेकिन मल्टीप्लाई में जैसे ही आए तो कटेंगे, क्यों, क्योंकि ये नीचे है और ये ऊपर है। मल्टीप्लाई जरूर हुआ लेकिन ये नीचे है ये ऊपर है। बोले यस, ये तो कटेंगे, इससे ये गया, एक्स से एक्स क्या हो, मतलब 2 से 2 क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि वो ऊपर नीचे है। और ये मल्टीप्लाई इसीलिए किया गया 2 से, क्योंकि ये 2 नीचे था इसलिए हमें हटाना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 16 की घात 2 है, 16 की घात 2 मतलब 16 2 बार है। 9 की घात 2 मतलब 9 कितने बार है सर, 2 बार है।
जी 16 × 16 करो कितना होता है 16 × 16, 16 × 16, 16 × 16 256 और 9 9 कितना होता सर 81। तो स्टूडेंट्स मेरा जो एक्स आया, क्योंकि कटने के बाद में अब एक्स बस बचा यहाँ, एक्स का मान क्या 256/81 आया क्या, जरा चेक करो सही बात है क्या? बोले जी। स्टूडेंट्स यदि ये नहीं दिया जाता, यदि इसको मैं प्लस कर दूं, यदि मैं ये प्लस कर दूं या प्लस ना भी लिखूं, अब मेरा आंसर क्या आएगा? अब मेरा आंसर क्या आएगा बताओ सर? अब ये आंसर होगा कि भैया देखो, हमने माइनस हटाने के लिए इसको पलटा था, इस भाई साहब को हमने पलटा था, ठीक है। अब पलटने की जरूरत है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 1/2 है, माइनस है ही नहीं, पलटने की जरूरत नहीं है। तो क्या करना है सर? दोनों में क्या करना है सर? स्क्वायर करना होगा। कर देते हैं स्क्वायर, क्योंकि ये हमें हटाना है। स्क्वायर कर दिए दोनों में। 9 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 9 × 9। 16 का कितना हो गया सर? 16 × 16। माइनस नहीं था इसलिए पलटे नहीं, 2 से 2 क्या हो गया? कट गया। एक्स का मान कितना हो गया सर? 9 9 81/256, 81/256 आएगा। आया समझ में या कोई डाउट है? वो यदि कोई डाउट है तो एक और क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, उससे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, जरूर नहीं कि हमें एक्स ही बोला जाए, कल को हो सकता है वाई पूछ ले, वाई का मान बताओ। यहां पर हमें जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स वो मिल जाएगा 5/8, और यहां पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, 1/3। क्या आंसर होगा भाई? वाई का मान हमें निकालना है। किसका? वाई का मान ज्ञात करना है। क्या आंसर होगा जरा बताओ जी। ऑप्शन आपको दे रहे हैं। पहला ऑप्शन स्टूडेंट्स हमारा है, ठीक है जी, 512/125, या स्टूडेंट्स 64/25, या स्टूडेंट्स 125/512, या स्टूडेंट्स डी है हमारा 25/64। किस आंसर के साथ जाएंगे आप? मैसेज कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? चलो देख लेते हैं ऑप्शन सी आ रहा है क्या। क्या करना है हमें सर? सबसे पहले जो लिखा गया इसको जैसे का वैसा लिखना होता है। 5/8 का 5/8, ये भाई साहब जो इधर जाते हैं ये उसकी पावर में आ जाएंगे। अब मुझे 1/3 हटाना है। 1/3 को क्या करना, मुझे यहां से हटाना है। तो क्या करूंगा मैं सर? 1/3 को यदि मुझे हटाना तो इसकी घात 3, इसकी भी घात क्या करूंगा 3, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, ये ऊपर है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये देखो 3 से 3 ऊपर नीचे वाला कट गया। 5 की घात 3 मतलब 5 × 5 × 5 होगा। 8 की घात 3 मतलब 8 × 8 × 8 होगा। ये आ गया मेरा y की घात 1 मतलब y की घात 1 का मतलब y ही होता है। 5 × 5 पच्चम 25, 25 पंचे 125 बटे 88 64, और 64 अट्ठे कितना होता है 512। कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों बताओ? y की जो वैल्यू है मेरी वो क्या होगी? किस आंसर के साथ जाएंगे आप? सर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। चलो अब यही क्वेश्चन यदि आपको क्या दे दिया जाए, माइनस में दे दिया जाता तो क्या करते? यदि माइनस में दे दिया जाता तो किस आंसर के साथ जाओगे? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे? बोले हाँ बिल्कुल। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे सर? ए के साथ जाएंगे। क्या होगा अब हमारा आंसर? सर 5/8 का 5/8, y की पावर क्या सर? माइनस में 1/3 है, ये मुझे माइनस हटाना है। तो स्टूडेंट्स माइनस हटाना तो ये 8/5 कर दो, वैल्यू पलट दो, तो ये भी माइनस से क्या बन जाता है? प्लस बदल जाता है। वैल्यू पलट दी है तो बोले यस। अब इसको सॉल्व कर लेना है। क्या करना है? तो सर इसमें हम क्या करेंगे? 3 से, क्योंकि हमें 3 हटाना, तो 3 से जो यहां लिखा रहेगा उसी को हटाएंगे। चलो ठीक है। क्या हो गया सर? 8 की घात 3 मतलब 8 × 8 × 8 हो गया। 5 × 5 × 5 हो गया। ये 3 से 3 कटा, y का मान कितना हो गया सर? 512/125 हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि आपको आते हैं पेपर में तो क्या बन जाएंगे? किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं?
चलिए बहुत बढ़िया, बनेंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स अब हम आपसे बात करेंगे इसी में दूसरे पैटर्न वाले क्वेश्चनों पर। फाइंड एक्स इफ log 5 x माइनस 7 इक्वल टू 1। जी, किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करना है। जी, ये आपका एक पैटर्न है क्वेश्चन का। ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का 10, 12, 14 और फ्रेंड्स 20। किस आंसर के साथ जाएंगे इसमें अब आप? चलिए, कुछ बच्चे 12 कह रहे हैं। ऑप्शन बी, क्या आप भी ऑप्शन बी के ही साथ जाएंगे? चलिए देख लेते हैं भाई क्या आंसर होगा। तो फ्रेंड्स जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन दिए आते हैं तो क्या करना है, बोले सर ये जो नंबर बीच वाला जो नंबर होता है जैसे का वैसा लिखते हैं, x माइनस 7 जैसे का वैसा। ये भाई साहब की पावर ये वाली होती है हर बार 5 की पावर 1। सर x माइनस 7 का x माइनस 7, 5 की पावर 1 मतलब 5 का 5 भी होगा। हमें x का मान निकालना है, 5 का 5, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा सर? प्लस में हो जाएगा। कितना हो गया? 7 और 5 कितना हो गया सर? 12। x का मान कितना आ गया? 12 निकल के आ गया। बनेगा क्या? बोलिए यस, बिल्कुल बनेगा। अब यदि स्टूडेंट्स यहीं पर यदि 2 हो जाए, अब क्या आंसर आता जरा बताओ? अब आंसर क्या होगा? क्या स्टूडेंट्स अब हमारा आंसर जो है वो 30 होगा, 32 होगा, 34 होगा या स्टूडेंट्स 40 होगा? क्या होगा हमारा आंसर? अब सॉल्व करो। सर ये जैसे का वैसा लिखेंगे, x माइनस 7, 5 का 5, ये उसकी क्या है सर? पावर है, पावर में आ जाएगा। x माइनस 7 का x माइनस 7, 5 की घात 2 मतलब 5 गुणित 5 होता है। बोलिए यस सर, 55 25 हो गया, 5 5 25। माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस में हो जाएगा। तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? प्लस हो गया सर, ये 32 हो रहा है। चेक करो, क्या स्टूडेंट्स ये 22 निकल कर 32 निकल कर आ रहा है क्या? बोलिए यस, बिल्कुल 32 निकल कर आ रहा है। चलिए, तो स्टूडेंट्स इसी में दूसरे क्वेश्चन, log 3 y माइनस 2 इक्वल टू 4। y का मान ज्ञात कीजिए। जी, y की वैल्यू आप निकाल के दिखाइए कि y की वैल्यू कितनी निकाल कर ला पा रहे हैं आप। एट्टी थ्री ला रहे हैं, वेरी गुड। और कोई 83 के अलावा कुछ लाना चाहते हैं? सभी के आंसर 83 आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। जी 83 चेक कर लेते हैं, 83 आ रहा क्या? ये वाली वैल्यू जैसे कि वैसी रहती, y माइनस 2 का y माइनस 2, ये कहां जाती सर? उसकी इसके साथ पावर में, y माइनस 2 का y माइनस 2, 3 की पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 कितना होता है? 81 होता है। y माइनस 2, y की ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? प्लस में चला जाएगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, 83 आंसर आ रहा है। क्या आप सभी का 83 आया था? बोलो यस, हमारे सभी के आंसर कितने आए हैं? 83 आए हैं। बनेंगे स्टूडेंट्स इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो, कि नहीं बनेंगे? बोलो सर बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी में, इसी पैटर्न में सेम यही पैटर्न है, सब कुछ यही रखते हैं, बस थोड़ा सा स्टूडेंट्स चेंज कर देते हैं। ठीक है,
थोड़ा सा क्या करते हैं, चेंज करते हैं। log x 25 इक्वल टू, ठीक है, 2 जी। क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, ठीक है, 50 आएगा, 12.5 आएगा, यस फ्रेंड्स डी, ठीक है। आपका जो आंसर है वो 4 आएगा। किस आंसर के साथ जाओगे इसमें अब? सिंपल है, लेकिन आपको सिर्फ समझना है कि कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। बोल सर आपने ही कहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है log x 25 बराबर 2, आपने कहा कि यहां जो भी लिखा रहा है, कुछ भी लिखा रहा है, उसको यहां लिखेंगे। ये भाई साहब को यहां लिखते हैं, यहां नीचे वाले को, और ये उसकी पावर में लगा देते हैं। ये फॉर्मूला उसी का है, ठीक है। यहां जो लिखा रहेगा वो पहले आएगा, इसके बाद में यहां जो लिखा रहेगा वो यहां, ये उसकी पावर में जाएगा। अब स्टूडेंट्स मुझे ये दो हटाना है, ये दो मुझे क्या करना, हटाना है। तो स्टूडेंट्स ये 25 को भी तोड़ सकता हूं क्या? बोले हाँ बिल्कुल। किस में तोड़ सकते हो? 5 गुणित 5 में तोड़ सकते हैं क्या? बोले हाँ। x की पावर 2, 5 गुणित 5 मतलब कितने बार सर? ये 2 बार है, तो इसको 5 की घात 2 लिख सकते हैं क्या? बोले हाँ। x की घात भी कितनी हो गई सर? 2 हो गई। तो स्टूडेंट्स ये पावर से पावर, ये भी 2 है, ये भी 2 है, पावर से पावर कट जाती है। x की वैल्यू कितनी कंपेयर करोगे तो कितनी है x की वैल्यू? 5। देखो, बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स मान के चलो यहां पर क्वेश्चन दिया आपको आ जाएगी भैया y की वैल्यू हमें निकालना है, और यहां पर हमें क्या दिया गया है स्टूडेंट्स? हमें दिया गया है, ठीक है, एक बड़ी सी वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है। एक बड़ी वैल्यू के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है हमारा 512, 512 है जी स्टूडेंट्स। और यहां पर जो वैल्यू दी गई है हमारी, ठीक है, वो हो जाए 3। अब क्या करेंगे, क्या आंसर होगा जरा बताओ? जी, क्या स्टूडेंट्स यहां पर 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा या 9 आएगा? आठ के साथ जाएंगे क्या? ओके वेरी गुड। तो सर यहां पर जो भी वैल्यू लिखी रहती है वो जैसे कि वैसी आती, 512 का 512, ये यहां पर आ जाएगा। बोले यस, ये उसकी क्या आ जाएगी सर? पावर में जाएगी। 512 को तोड़ना है 3 बार में। अब ये मेन गेम होता है कि ये जो लिखा गया उसी में तोड़ना है आपको। यदि आप उसमें नहीं तोड़ पाए तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। सर ऐसा कोई नंबर लो, सर 6 का लेके देख लो, इसी के नंबर में मल्टीप्लाई कर लो, 6 गुणित 6 गुणित 6। 7 में करके देख लो, 7 गुणित 7 गुणित 7, या स्टूडेंट्स 8 में करके देख लो, 8 गुणित 8 गुणित 8, या 9 में करके देख लो, 9 गुणित 9 गुणित 9। जो भी क्वेश्चन दिया ऑप्शन के हिसाब से आएगा ना आंसर, क्योंकि चारों ऑप्शन दिए गए हैं। यदि कोई एक नन ऑफ दिस दिया जाता तो फिर सोच लेते। तो इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, क्या 512 आ रहा है? बोले सर करके देखे 8 में, 8 में आ गया, खत्म। 8 की पावर 3, y की पावर 3, 3 से 3 कट गया, y का मान 8 आ गया। तो जो हमें ऑप्शन दिया उसका भी हम सहारा ले सकते हैं यदि आपको 3 बार में ही चाहिए तो। नहीं तो यदि आप एलसीएम लेंगे तो आपको कैसे मालूम कि 8 में ही आने वाला? आप तो एलसीएम लेके सबसे पहले शुरुआत किससे करोगे? 2 से करेंगे ना, क्योंकि 512 है। 2 दूनी 4, एक बचा, 5 दूनी 10, फिर एक बचा, 256, फिर 2 से दिए 1, फिर यहां पर पूछा सर हमारा 2 दूनी 4, फिर बचा 8, फिर 2 से दिए 6, 4, फिर 2 से दिया आपने, कितना हो गया? 32, फिर 2 से दिया आप लोगों ने सर 16, फिर 2 से दिया आपने, कितना आया सर? 8, फिर 8 को आपने किस में दिए? 2 से दिए, मतलब 2 से दिए, कितना आया? 8 में दिए सर 4 आया, 4 को फिर दिए सर 2 आया, 2 को 1 दिए। लंबा चला जाएगा फिर आपका क्वेश्चन। और आपको तो पावर कितने में लाना सर? 3 में लाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 2 की पावर 9 हो गई। यदि आप एलसीएम में जाएंगे नॉर्मल तरीके से, 2 की पावर 9 आ रहा है, ये कितना हुआ? y की पावर 3 हुआ है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, टेंशन नहीं है, इसमें भी टेंशन नहीं है। लेकिन मेन गेम आपका जो थोड़ा सा बदल जाएगा। बोल सर कैसे? यहां पावर से पावर कट रही थी, यहां भी कटेगी। 2 से 3 है, यहां ये पावर से पावर कटेंगे सर 2, मतलब 3, 3 से टेबल पढ़ो कि 9 आ जाए सर। 3 या 9, 3 बार कटा, 3 बार कटा तो क्या हुआ सर? 2 की घात 3 हुआ।
बराबर y, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तब भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ी सी स्टेप बढ़ जाएगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तो सर इसके लिए हम सहारा ले सकते हैं जो हमें ऑप्शन दिया गया है उसका। ऑप्शन ऐसी मान चलो आपको 6, 7, 8 जो भी ना ऑप्शन दिए गए हैं, यदि उसमें पावर 3 आ रही है तो भैया 3 बार मल्टीप्लाई इसी का करके देख लो ना, पता चल जाएगा किसका करना है। ये और बेटर है आपका थोड़ा सा, यदि आप स्पीड से क्वेश्चन करना चाहें, किसी एक का देख लो, किसी एक का देख लो, या आपको पता होता 6 6 36 मल्टीप्लाई, वैसे आप क्या कर सकते हैं, ओरल कर सकते हैं। बोले हाँ बिल्कुल कर लेंगे। चलिए अब इन सब के बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, इसका एक और टॉपिक, मतलब एक और इसका जो है वो पार्ट में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स का मान इस बार निकालना है, और क्वेश्चन आपका जो है वो है log 9 59049। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट्स यहां पर जो है वो एक्स का मान निकालना है। जी इस बार क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, डाटा पर्याप्त है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा सकता। जी या स्टूडेंट्स आंसर आ सकता है, डाटा ठीक है सफिशिएंट नहीं है। किस आंसर के साथ जाएंगे आप जरा बताइए। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे हैंडल करेंगे आप। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको 2-3 तरीके से भी हम बता सकते हैं आपको, जरूरी नहीं कि यही एक टाइप हो, और भी बहुत से टाइप हैं जिससे हम ये क्वेश्चन हैंडल कर सकते हैं। जी अब ये क्वेश्चन आपसे समय मांगेगा। पैटर्न देखो लग वही रहा क्या, लग वही रहा क्या सब लोगों को। जी बोले सर अब कहानी खत्म, अब हमारा खेल खत्म। चलो बनेगा बेटा, ट्राई करो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप ना कर सकें, ट्राई करो, ट्राई करो, क्यों नहीं कर सकते ट्राई भाई। गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये वैल्यू को जैसे का वैसा लिखना है, 59049। आपको पता 9 यहां आया, एक्स की पावर यहां गए, इसको तोड़ लो ना, आंसर तो खत्म। किस में तोड़ना है, 9 में तोड़ना है, तोड़ो 9 में, 9 में तोड़ो जरा, 9 का मल्टीप्लाई करते जाओ भाई, आएगा ही आएगा आंसर, आज नहीं तो कल आएगा, क्योंकि आंसर 9 में तोड़ना ना, इसको तोड़ो, जमाना तो पता है, इसको जैसे का वैसा, इसको यहां ये एक्स की पावर 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 गुणित 9 कितना हो गया, 81 हो गया, 81 में 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 एकम 9 कितना हो गया, 9 अट्ठे 72, 729 हो गया, 729 में मल्टीप्लाई करो 9 का, 9 9 81, 8 आया, कितना हो गया, 9 दूनी 18, और 8 कितना हो गया 26, 6 हासिल का 2, क्या हो गया 9 सत्ते 63, और 2 कितना हो गया हमारा 63, 2 2 65, फिर 9 का मल्टीप्लाई करो, 9 एक कम 9, 9 चौ 36 कितना हो गया, 9 छिक्के 54 हासिल का 5, 9 पना 45 और 5 50 हासिल का कितना हो गया, 9 पना 45 और ये 50, 5 9 छिक्के 54 और 5 कितना हो गया 59। कितने बार में आ रहा है, हार कभी नहीं मानना है, जो हार मानेगा उसका आंसर नहीं आएगा। देखो बेसिक जैसा आप सॉल्व करते हो मैंने वैसा ही सॉल्व करके बताया। कितने बार में आया भाई, देखो 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितने बार 9 का मल्टीप्लाई की हो आपने आपस में, 9 का मल्टीप्लाई कितने बार की हो भाई, 5 बार ही किए हो। बोले यस सर 5 बार ही किए हैं। तो यहां पर क्या लिखूं, यहां पर ऐसा लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये 9 से 9 मुझे कंपेयर करना है, 9 की पावर कितनी आई सर 5 बार, 9 की पावर एक्स, ये देखो 9 से 9 कंपेयर हो गया, 9 से 9 मेरा कंपेयर हो गया, तो एक्स का मान कितना आ गया भैया। गिव अप कभी नहीं करना है, जिस बच्चे ने गिव अप किया कि नहीं बनेगा, बड़ा क्वेश्चन देख के हार मान जाते हो, जबकि हार नहीं मानना है, सब बनेगा। नहीं सिखाया था कि मैंने आपको कि भैया इस यहां पर यदि मैं इतना लिख देता तो बन जाता था, अभी बन जाएगा वो, यदि मैं ऐसा लिख दूं यहां पर कितना लिख दूं 81 यदि लिख दूं, फिर क्यों बन जाएगा, यही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले बन जाएगा आपसे, अब क्यों बनेगा भाई ये क्वेश्चन बताना।
सर ये 81 लिखे हो आपने, ये जैसे का वैसा, ये 9 उसकी पावर एक्स, 81 को सर 9 की घात 2 में तोड़ेंगे, 9 की घात एक्स सर, ये 9 से 9 कट गया सर, ये 2 आ गया। तो छोटे ही क्वेश्चन करोगे क्या, बड़े क्वेश्चन नहीं करोगे कभी, पेपर में छोटे क्वेश्चन देंगे भाई। 12th पास आउट वाले बच्चे एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो ना, तो भाई 12th पास आउट वाले जैसे ही काम करेंगे ना, कि पहली दूसरी टाइप काम करेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये सीखेंगे। जो बच्चा गिव अप कर रहा है मतलब उसका मतलब है कि भैया वो सॉल्व नहीं कर पाएगा क्वेश्चन। इसको अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। यही जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान के चलो, एक तरीका तो जो अभी मैंने आपको बताया हूं वो, दूसरा तरीका क्या होता है जरा देखिए। लॉग, बोले सर लॉग 9, बोले यस सर 9। तो स्टूडेंट्स ये जो नीचे 9 है, इसी के कंपेयर में इसको बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि अभी आपने देखा था कि स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मेट दिया गया है इसमें 81 यहां आता है, यहां पर 9 की पावर एक्स हो जाती है। इसको हमने क्या तोड़ा सर, 9 की ही पावर में तोड़ा है, ऐसा ही तोड़ा है, ये कटा, एक्स का मान 2 आया। तो स्टूडेंट्स यहां जो बेस में 9 लिखा गया है, जरा ध्यान से समझिएगा क्या समझा रहे हैं। यहां स्टूडेंट जो बेस में लिखा गया है इसी में कंपेयर करना है। तो क्या कंपेयर करना है, एक्स का मान ला रहे हैं दूसरा फॉर्मूला लगा के। तो स्टूडेंट्स लॉग लॉग 9 9, 81 को तोड़ो, इसमें 9 की घात 2 तोड़ सकते हैं क्या, जरा देखो, ऐसा तोड़ सकते हैं क्या, हाँ या ना, टूट सकता है ऐसा, बोले यस बिल्कुल टूट सकता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ होगा, लॉग एम की पावर एन। यदि स्टूडेंट्स लॉग की कोई पावर आ जाए, चाहे वो ए की पावर एम लिख लो या कोई भी पावर लिख लो, ए की पावर एम लिख लो, जब भी स्टूडेंट्स लॉग की कोई पावर आती है, वो पावर स्टूडेंट्स हमेशा सामने आ जाती है, वो पावर हमेशा क्या जाती है, सामने। ठीक है, पावर आएगी, पावर एम लॉग ए हो जाएगा। पावर हमेशा कहां जाती है, देखो लॉग ए की पावर एम था, एम कहां आ गया, पावर हमेशा सामने आ जाती लॉग में। एक तरीका और भी है, मतलब दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो, ये फॉर्मूले से नहीं करना, तो ये तरीके से भी कर सकते हैं। तो पावर कहां जाती है, बोले सर सामने। ये देखो ये 2 जो है वो कहां जाएगा उठ के सर, सामने। 2 लॉग 9 और ये 9 बराबर एक्स, ऐसा होगा क्या, जरा देखो, हो सकता है क्या ऐसा, बोले यस सर बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दूसरे दे रहे हैं आपको, ऑप्शन 2 3 4 5, ये आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये वाला पैटर्न आया, लॉग 9 9, लॉग 9 9, जब भी स्टूडेंट्स ये और ये बराबर होते हैं, ये और ये बराबर जब भी होगा स्टूडेंट्स, उसका मान 1 होता है, उसका मान 1 होता है। 2 1 कम 2, आंसर कितना आ गया सर, आंसर हमारा 2 आ गया। आंसर हमारा क्या आ गया सर, 2। सर ये क्वेश्चन में तो बन जाएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता दो जो अभी दिए थे थोड़ी देर पहले। 9 ऑप्शन दिए थे, 7 दिए थे, 5 दिए थे, 8 दिए थे, और यहां पर आपको जो वैल्यू दिए गए थे वो दी गई थी क्या, ठीक है, कितना, 59,049 ये दिया गया था आपको। सर क्या करना है, देखो लॉग 9 ये लिखा हमने, हमें क्या करना सर, इसको तोड़ना है, किसमें, इसी की पावर में। कितना आएगा सर, लॉग 9, ये कितना हुआ सर, 9 की पावर कितना हुआ सर, लॉग 9 की पावर 5 हुआ, बोले यस बिल्कुल ठीक है। पावर कहां आ जाती है सर, पावर जो सामने आ जाती है, 5 सामने आ गया, ये कितना हो गया, लॉग 9 9 बराबर एक्स। जब भी स्टूडेंट्स कोई भी चीज बराबर हो, चाहे लॉग 9 9 आए, लॉग 5 5 आए, 10 10 आए, 12 12, यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू जब भी सेम आती है, उसका मान हमेशा 1 होता है। फॉर्मूला है वो भी, क्या फॉर्मूला है, लॉग क्या, ए ए बराबर 1, लॉग बी बी बराबर 1, मतलब यहां का ही और यहां की वैल्यू दी बराबर दी आई तो 1 हो जाती, मान चलो 9 से 9 कट गया, ऐसा भी कह सकते हो, जो समझना चाहो। ये याद रखना कि भैया दोनों, ठीक है, जब सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो सर ये इसका मान 1 हो गया, ये देखो 5 1 कम 5, आंसर तब भी क्या आया, वही आया। तो आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। बनेंगे क्या क्वेश्चन या नहीं बनेंगे बताइए, सभी से बन जाएंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए सभी लोगों से क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हम बात करेंगे, ठीक है, दूसरे पैटर्न पर।
दूसरे पैटर्न में स्टूडेंट्स हमसे क्वेश्चन जो है log 3/2 x, ठीक है, 3 या ऐसा मान चलो 4 आ गया है। अब क्या होगा आंसर, यहां इस बार जो है आपको नीचे जो है वो अपॉन में दिया जा रहा है। अब क्या होगा इस तरीके के क्वेश्चन में, देखो क्या आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो स्टूडेंट्स सिर्फ 81 होगा, ठीक है, 64 होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो हमारा आंसर है वो स्टूडेंट्स 16/9 होगा, या स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। किस आंसर के साथ जाओगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोग जो है वो गलत आंसर दे रहे हैं। जी सही आंसर मैसेज कर दो फिर जिनने सही लाया है। तो यदि आप सही आंसर ला रहे हैं तो फिर उसको मैसेज भी करो, क्या होगा। जी चलिए, तो फ्रेंड्स कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर यहां पर जो आंसर आना चाहिए वो 81/16 आना चाहिए। क्या ये 81/16 होगा, 64 आना चाहिए। चलिए अलग अलग ओपिनियन आ रहा है भाई। देखो देखो पैटर्न करवा चुके हैं, ये पैटर्न करवा चुके हैं आपको, लेकिन थोड़ा सा उसमें हल्का सा चेंज है, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं करें, थोड़ा सा चेंज करें। बोल सर क्या होता है, क्या क्या पढ़े हमने अभी तक। तो हमने ये पढ़ा, देखो जरा, आप लोग जल्दबाजी करोगे तो आप क्वेश्चन हमेशा गलत ही करवाएंगे, ठीक है, सही क्वेश्चन की उम्मीद नहीं होगी आपसे, और आपको लगेगा कि हाँ सही करके आ गए। ये वाली वैल्यू जैसे कि वैसे लिखते हैं, बोले हाँ बिल्कुल लिखते हैं। ये वाली वैल्यू यहां जाती 3/2, बोले हाँ। ये उसकी क्या आती, ये वाली पावर में आती, बोले हाँ बिल्कुल। 3 कितने बार है सर, 3/2 जो है सर 4 बार है। 3/2 कितने बार है, 4 बार है। ये भी 4 बार है, 3 की पावर भी 4 है और 4 की पावर 2 की पावर भी कितनी 4। ये दोनों कितने बार है सर, 4 बार में है। 3 × 9 = 9, 27, 27 × 81, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। कितना आया भैया आंसर, चेक करना जरा, बताना कितना आंसर निकल कर आ रहा है। फिर क्यों ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी की तरफ जा रहे थे, ऑप्शन ए और बी को क्या सोच के लाके दिए थे, कहां से आया था ऑप्शन ए और बी। सारे पैटर्न करवा दिए हैं, ये लास्ट पैटर्न था हमारा लॉगरिथम में, और हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से। चलिए आई होप बन गया होगा, बहुत इजी था, कोई टफ नहीं था, लेकिन आपको ये लिखने में, ऐसे अरेंज करने में दिक्कत जाती है ना, लिखते नहीं हो, जल्दबाजी में सोच के बताते हो। जल्दबाजी नहीं करना, पेपर में बिल्कुल टाइम मिलता है सॉल्व करने के लिए। चलो एक्स की वैल्यू निकालो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जो वैल्यू दी जा रही है वो 5/3 दिया जा रहा है, या चलो 5/ इसको 4 करते हैं, यहां पर स्टूडेंट्स दिया जा रहा 3। जी अब आंसर बताना कि क्या होगा। जी क्या स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर है वो 25/16 होगा, या स्टूडेंट्स -125/16 होगा, या स्टूडेंट्स माइनस हमारा 252 स्टूडेंट्स 64 होगा, या स्टूडेंट्स 125 हमारा 64 होगा। किस आंसर के साथ जाओगे, जी सोच के बताओ। तो सर देखिए एक्स जैसे का वैसा, -5/4 की घात कितनी है सर, 3 है। -5 गुणित -5 गुणित -5 3 बार, ये भी है। 4 भी कितने बार सर, 3 बार, 1 2 और ये 3 बार। अब आपको पता है स्टूडेंट्स माइनस जब 2 बार होता है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि आएगा क्या।
5 5 जा 25, 55 25 और 25 पंचे 125। सर ऊपर आया 125, नीचे कितना है 4 चौ 16, 16 चौ 64, 25 बटे 125 बटे 64 कहीं है क्या? ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, लेकिन इसमें माइनस के साथ में। क्या माइनस आना जरूरी है? क्या माइनस आना जरूरी है? बोले हाँ है। क्यों जरूरी है? ये माइनस और ये माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गए सर? माइनस माइनस प्लस हो गए। ये माइनस और ये प्लस है और ये माइनस है, फिर क्या हो गए? माइनस हो गए। क्योंकि यदि स्टूडेंट्स कोई 2 बार यदि आया तो वो प्लस में होगा, 4 बार अब आया, 4 बार आया तो प्लस होगा, 6 बार आया तो प्लस होगा, 8 बार आया तो प्लस होगा, कोई भी चीज प्लस हो जाएंगी। लेकिन यदि वो ऑड आया 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, आपने पढ़ा होगा, वो माइनस में चला जाता है। पढ़े हैं क्या ऐसा आप लोगों ने? बोले हाँ सर, सम वाले जो है वो प्लस होते हैं, विषम वाले जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं, पढ़ा होगा। तो ये कैसा है सर? ये विषम नंबर है, 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो क्या होगा? माइनस होगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस हो गया यहां तो प्लस और माइनस माइनस, तो 125 बटे 64 माइनस में आपका आंसर आएगा। आई होप सभी लोगों को स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन जरूर बन जाएंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं, सॉल्व करके देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा log 5 जी, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा log x 9 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा, ठीक है, log 5 125 इक्वल टू x, इसको सॉल्व कीजिएगा। 4 स्टूडेंट्स हमारा log 3 x माइनस 9 इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कीजिएगा। 5 स्टूडेंट्स हमारा log रूट में 3 x इक्वल टू, ठीक है, 4, या स्टूडेंट्स चलो यहां पर चेंज करते हैं, यहां पर 7 कर लेते हैं जी, 4, इसको सॉल्व कीजिएगा। ये स्टूडेंट्स आपके 5 टाइप के 5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इन 5 क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। ये उसी पैटर्न पर है जो लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, सभी लोगों से जरूर बनेंगे। किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। चलिए कोई डाउट नहीं, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।